जय भोलेनाथ। जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबितांबुजंग तुंगे मालिका डमट 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 निनाद वड्डवर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जय भोलेनाथ। एचएसएससी हरियाणा ग्रुप डी के लिए आज ये हमारा रहेगा 33वां दिन और आज हम करेंगे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर किरण की बुक से सिंप्लीफिकेशन। ये आपकी बुक है और एक कमेंट आया था कि सर ऐसे चैप्टर बताओ जिसमें से हम 8 से 9 क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे। तो मैंने पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने बताया था सबसे पहला चैप्टर संख्या पद्धति, जिसमें आपके एलसीएम एचसीएफ छोटी या बड़ी भिन्न ज्ञात करना होता है, घातांक और करनी होती है, बहुत सारे इसमें टॉपिक आते हैं। एक तो संख्या पद्धति, दूसरा रहेगा सिंप्लीफिकेशन। आज की वीडियो को पूरा देखना है, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे और इसके बाद टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस। ये मैंने आपको 4 टॉपिक बता दिए हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। अगर आप दूसरे चैप्टर को नहीं कर पा रहे हो और बिल्कुल ये चाहते हो कि मेरे 8 से 9 नंबर भी कंप्लीट हो जाए, तो इन 4 चैप्टर को तो आपको करना ही करना है, ठीक है। नंबर सिस्टम, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आज सिंप्लीफिकेशन की। कंप्लीट वीडियो देखना, आपको मजा आ जाएगा और बहुत ही अच्छे ट्रिक से भी मैं सारे क्वेश्चनों को सोल्व करवाने वाला हूं। देखो स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सोल्व करना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को यहाँ पर बताना है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, हम इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं कि यहाँ पर एक्स है, ठीक है। तो अंडर रूट 25 कितना होता है, ये होता है 5 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट हो गया 5। अब बात करते हैं इसकी, इसका कैसे पता चलेगा कि इसका अंडर रूट है, तो यहाँ पर देखो 25 है ना लास्ट में, इसका मतलब एक संख्या तो है लास्ट में कौन सी, 5। 156 बच गया, 156 के 2 फैक्टर करेंगे और लगातार फैक्टर होने चाहिए वो, जिनका मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए 156। तो यहाँ से आपको पता चलेगा एक फैक्टर है 12 और एक फैक्टर है 13, इन दोनों को गुणा करते हैं तो कितना आता है 156 आता है। तो आपने छोटा फैक्टर उठाना है यानी कि 12, तो ये इसका मतलब 156 इसको सोल्व करेंगे तो जाएगा 12। तो 125 का स्क्वायर है ये, 156 और 25 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा 125। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है x है, तो इसको लिख लेंगे अंडर रूट x और बटे में यहाँ पर लास्ट में 25 है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा लास्ट में 25 और ये आ जाएगा 306। 306 के 2 फैक्टर कर देना, वो फैक्टर हो जाएंगे 17 और 18, मल्टीपल लगातार आने चाहिए। तो इसका मतलब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 306 आता है, तो छोटा फैक्टर लेना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 175, ठीक है। 17 आ जाएगा यहाँ पर, टोटल किसका है, इसका अंडर रूट करेंगे तो 175। अब इसको सोल्व करना है, 25 5 125, 25 7 175, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 ये इधर आ जाएगा, 7 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अब हमें x की वैल्यू बतानी है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे क्योंकि हमने अंडर रूट कैंसिल करना है। तो यहाँ पर करेंगे स्क्वायर, 2 से ही कट जाएगा, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 49 आ जाएगी और ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसको सोल्व करना है। 324 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 18 का स्क्वायर, इसका रूट तो ये आ जाएगा और बटे में 1.5 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, इसको x मान लेते हैं और 256 होता है आपका 16 का स्क्वायर। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0 लिख लेंगे इस तरीके से, अगर कटते हो तो काट देंगे, तो इसको 16 को यहाँ पर ले आएंगे ऊपर, 180 गुणा में 16 और बटे में 15 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x। अब इसको काटेंगे 5 3 15 और इसको काटेंगे तो 5 3 15 और बचेंगे 3, 5 6 का 30, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 को और 16 को मल्टीप्लाई कर देना, 192 आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का जोड़ 100 है। धनात्मक संख्या होती है पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर दे रखे हैं, दो संख्याएं हैं धनात्मक, मैंने मान ली x और y, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 100 है और इनका अंतर दे रखा है कितना 28। तो हमें बताना है कि उन संख्याओं का जोड़ क्या होगा। देखो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जैसे धनात्मक संख्याएं हैं 2 और इनका स्क्वायर का योग 100 है, तो हमें संख्या निकालनी है। डायरेक्ट संख्या निकालने का तरीका क्या होता है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 100, तो इस 100 के नजदीक सबसे ज्यादा परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखेंगे कौन सा है, तो ये ऑटोमेटिक 100 ही आ जाता है, यानी कि 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर बन जाता है 100। तो यहाँ पर x को हम 10 नहीं मान सकते क्योंकि अगर हमने 10 मान लिया ना तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 और y को हमें कोई संख्या माननी पड़ेगी धनात्मक संख्या, अगर एक भी मानेंगे तो भी इससे ज्यादा चला जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे 10 तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। अब 10 से कम देखते हैं, 10 से कम की बात करते हैं तो संख्या आती है 9, x की वैल्यू 9 मानकर देखो तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 और 81 आ जाता है, तो हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये 19 बचेगा आपके पास।
तो ये 19 क्या है, ये जो दूसरी संख्या है इसका भी तो स्क्वायर है, लेकिन ये स्क्वायर यहाँ पर नहीं बनता। इस प्रकार हम क्या करेंगे, 9 भी नहीं। तो इसके बाद 8 अप्लाई करके देखते हैं कि भाई 8 आता है, तो x की वैल्यू हम 8 रखते हैं, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, प्लस y को क्या मानेंगे, 100 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 36, ये बचेगा 36, जो कि किसका स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, और यहाँ पर ये सेटिस्फाई हो जाता है बिल्कुल। इसका मतलब ये है वे दो संख्याएं कौन सी हैं, 8 और 6 है। यहाँ पर रख के देखेंगे 8 का स्क्वायर कितना 64 माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो 64 में से जब हम 36 माइनस करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है 28। इसका मतलब हम बिल्कुल सही दिशा में आगे जा रहे हैं। x की वैल्यू कितनी है 8 और y की वैल्यू कितनी है 6 है, और हमें अंकों का इसका योग बताना है इन संख्याओं का। 8 और 6 14 होता है, यही आंसर हो जाएगा 8 और 6 14। इस तरीके से आपने सोल्व कर देना है और ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 14 16 18 से पूर्णतः विभाजित हो। देखो इसका इस तरीके से हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड बनाएंगे, इस तरीके से 2 से काट लेना सब शुरू में, फिर 3 से, इस तरीके से काटते हुए चलेंगे। लास्ट में आपको देखना है, देखो ये भी आपका स्क्वायर बनता है 2 का पेयर, ये 3 का पेयर, फिर ये 2 का पेयर, तो यहाँ पर आपको देखो ये 7 आया है, तो यहाँ पर एक 7 का पेयर और बनना चाहिए, तब ये परफेक्ट नंबर बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर 7 की कमी है, तो हमें क्या किया 14 16 18 का एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 1008। तो इसको जो संख्या यहाँ पर पेयर बनाना था ना, जैसे 7 की कमी थी, तो यहाँ पर 7 से गुणा कर दिया तो वो संख्या आ जाएगी 7056। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 7056 है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो पूर्णतः विभाजित हो जाती है, 14 से भी, 16 से भी और 18 से। ये इसको करने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5.23 के वर्गमूल के प्रथम 4 अंक निकालने हैं। तो वर्गमूल हम चौथी पांचवी क्लास से निकालना शुरू कर देते हैं, और इस तरीके से हम वर्गमूल निकालते हैं। और हमें निकालना कहाँ है, 4 अंक तक निकालना है। तो 4 अंक तक कैसे निकालेंगे, 5.23 इसका वर्गमूल ऐसे करेंगे, और यहाँ पर लास्ट में से 2 के पेयर बनाते हुए चलते हैं। यहाँ से 2 पेयर बना दिया तो 1 बच जाएगा 5, तो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, और यहाँ पर बचेगा 1। अब देखो जब वर्गमूल में हम यहाँ से उतारते हैं ना, तो यहाँ पर उतारते किस कैसे हैं, यहाँ पर पूरा पेयर लेंगे, यहाँ पर 23 का 23 उतारेंगे, न कि 2, ये गलती मत करना। यहाँ पर 23 उतार लेंगे, और ये जो 2 आया है ना, 2 से काटा तो 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 को 2 गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4। तो अब ये किससे जाएगा, ये 2 से कटेगा, फिर आ जाएगा 84। तो यहाँ पर 22 का फिर क्या कर देंगे, 2 गुणा 22 दूनी 44, और फिर यहाँ से हम पूरे की पूरी 0 उतारते हैं 2, इस तरीके से पेयर में उतारते हुए चलते हैं। और आपको वर्गमूल निकालना आता है, सभी को आता है, तो इस तरीके से आपने वर्गमूल निकालते हुए चलना है, और 4 अंकों तक निकालना है, 1 2 3 4। तो आंसर क्या हो जाएगा 2.286, ये आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं वर्गमूल तो आप लोग सभी निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व कैसे करेंगे, 16 एकम 16 और 9 कितना होता है 25, और 25 बटे 16 इसका अंडर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 बटे में 4, और इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4 बचेगा 1 और बटे में 4। इसको इस तरीके से एक्सपेंड कर देंगे, 1 से 1 बटा 4 आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7, इसका वर्गमूल निकालना है, इसी तरीके से निकालेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप निकालोगे तो 1213 आंसर आएगा। वर्गमूल निकालना आपने खुद सीखना होगा, नहीं आता है तो मैंने बता दिया, इस तरीके से निकालना पड़ेगा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलो, 7 हो चुका है हमारा। 8, 220 में कौन सी न्यूनतम संख्या के योग से योगफल पूर्ण वर्ग होगा। कहने का मतलब ये है, एक 220 संख्या है, ऑप्शन में से उठाकर इसमें क्या जोड़ेंगे, कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ऑप्शन से उठा लेंगे 5, तो आपको पता है 1 से लेकर 20 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, वर्ग याद होने चाहिए। तो इसको मैं अगर ऑप्शन से उठाकर मैं 5 ऐड कर देता हूं तो ये बन जाएगा 225। 225 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 15 का स्क्वायर, और यही आपका आंसर बन जाएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी 15 का स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 देखो, वह न्यूनतम संख्या को ज्ञात कीजिए जिसे 45 से गुणा करने पर परिणाम एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, देखो 45 से किस संख्या को गुणा करेंगे वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ऑप्शन से उठा के भी आप कर सकते हो सीधा, अगर इसको 5 से गुणा करते हैं तो 5 से गुणा करते ही 5 5 25, 5 चौका 20 और 2 22, ये किसका स्क्वायर होता है, जैसे हमने ये निकाला है ये 15 का स्क्वायर होता है, और इस तरीके से पूर्ण वर्ग बन जाती है, ये आंसर हो जाएगा। देखो यहां से पता है क्या है, आपको 1 से लेकर 20 तक अगर वर्ग है याद है ना, स्क्वायर याद है, तो आप इजिली यहाँ पर आसानी से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चनों को सोल्व कर पाओगे। और इस सिंप्लीफिकेशन में आपको बहुत से क्वेश्चन इसी पर आधारित मिलेंगे, स्क्वायर से रिलेटेड, ठीक है। तो 5 से गुणा कौन सी संख्या है, 45 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 5 ऑप्शन से उठा के गुणा कर दिया। अब आपको याद है स्क्वायर तो पता चल जाएगा 225 15 का स्क्वायर होता है।
आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 24 है और उनके वर्गों का योग 386 है, तो एक संख्या बतानी है। कोई फार्मूला यूज नहीं करना है, कॉमन सेंस का यूज करते हुए क्वेश्चन को निकालेंगे। देखो, दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखेंगे, नजदीक कौन सा बनेगा। एक होता है 400, इसके नजदीक बनता है, लेकिन 386 से कम रखना है। तो लेकिन ये 400 क्या है, ये 20 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब हम इसको नहीं लेंगे, इससे कम लेंगे। इससे कम कौन सा आएगा, एक संख्या 19। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। ये किसका स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है। ठीक है, तो x की वैल्यू एक बार हम 19 मान लेते हैं, 19 है, तो 19 का स्क्वायर 361 हो गया। तो 386 में से 361 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 25। 25 क्या है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 19 का स्क्वायर है। दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 386, और इनको योग करते हैं तो कितना आता है, 24। तो यहाँ से संख्याएं आप डायरेक्ट निकाल सकते हो बिना कोई फार्मूला यूज किए। तो यहां से क्या आ जाएगा, एक संख्या आपकी 19 आ जाएगी एक्स की वैल्यू, और इसका मतलब यही आपका आंसर है। एक संख्या पूछ रखी है तो आप 19 आंसर लगा कर आओगे इस सवाल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7, 7 की पावर 3 को एक संख्या के वर्ग के साथ जोड़ा जाता है तो उत्तर 539 प्राप्त होता है, तो वो संख्या बतानी है। देखो, 7 की पावर 3 होता है 243। 243 को किसी संख्या मान ली हमें x, हमने मान ली x के वर्ग के साथ जोड़ दिया जाता है तो 539 प्राप्त होता है। तो यहाँ से x का स्क्वायर और 243 इसमें से माइनस करेंगे तो 196 बचेगा। और क्या कर देना है, दोनों तरफ क्या कर देंगे, यहाँ पर अंडर कर देंगे ताकि ये स्क्वायर कट जाए। यहाँ से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अंडर से, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 का स्क्वायर होता है। 196 किसका वर्गमूल है, इसका निकालेंगे तो 14 आंसर हो जाएगा इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो, 256/144 का वर्गमूल निकालना है। तो 256 निकालेंगे तो इसका ही होता है 16, और 144 का वर्गमूल होता है 12। तो 2 8 16 और 2 6 12, 4 से भी काट सकते थे इसको, 4 चौके 16 और 4 तिये 12। तो 4/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 4 की पावर 3 को 5 की पावर 3 से अगर घटाया जाए तो 144 के वर्गमूल के साथ जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा। देखो, 5 का क्यूब होता है 125 और इसमें से 4 का क्यूब है 64, इसमें से ये घटा दिया तो 61 प्राप्त होता है। और इसको किसके साथ जोड़ा जाता है, 144 के वर्गमूल के साथ। 144 किसका वर्गमूल होता है, 12 का, तो इसमें जोड़ दिया तो 73 प्राप्त होगा। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 324/81 इसको सोल्व करते हैं। तो 81 से इसको काटेंगे तो 4 पर कटेगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 4, और √4 क्या होता है, 2। ये आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इसको सोल्व करेंगे तो 49 का वर्गमूल 7/x और इसका √ इज इक्वल टू 21/36। 7 से काट देना, 7 या 21, 3 से इसको काट देना, यह आ जाएगा 12। तो ये हो जाएगा √x इज इक्वल टू 12। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यहाँ से √ कैंसिल करने के लिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 16। 6084 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना आपको आता है, निकालोगे तो 78 का स्क्वायर, यानी इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। वर्गमूल स्क्वायर कैसे निकालते हैं मैं यहाँ पर इस ट्रिक में बताऊंगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, √625 इसको सोल्व करना है। तो 625 का किसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 25/11 गुणा में 14, और √25 होता है 5 गुणा में 11/में √196 होता है 14। 14 से 14 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18, वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिससे 392 को गुणा करने पर क्या हो जाए, गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 2 एक ऐसी संख्या है, इससे गुणा करेंगे तो 784 आपका 28 का स्क्वायर बन जाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको 2 से गुणा कर देंगे, ऑप्शन से आप जा सकते हो, आपको वर्गमूल याद हो, स्क्वायर याद होने चाहिए आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, 2203 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि परिणाम एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो, इसको कैसे सोल्व करेंगे आपको पता होना चाहिए। इसके नजदीक, सबसे नजदीक की अगर हम बात करें तो 2203 किसके नजदीक जाता है, अगर हम बात करें तो 50 का स्क्वायर करते हैं, तो 50 का स्क्वायर होता है 2500। तो ये 2500 के नजदीक है, तो 2500 से कम आएंगे, 50 से कम आता है 49। 49 का स्क्वायर देखेंगे, क्या ये 49 का स्क्वायर है,
नहीं, नजदीक नहीं आता, क्योंकि 9 49 के स्क्वायर में आता है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, लेकिन यहाँ पर कितना है 3 है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि इसमें कौन सा किसके नजदीक है, ये 47 का। तो 47 का स्क्वायर कितना होता है 2209, तो इसमें कितना ऐड किया जाएगा, इसमें ऐड किया जाएगा 6, तब ये क्या हो जाएगा एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो यहाँ से आंसर आपका 6 आ गया। अब मैं बताता हूँ आपको स्क्वायर कैसे निकालना है। जैसे आपने माइंड में आ गया भाई क्या ये 47 का स्क्वायर बनता है, तो कैसे निकालेंगे, एक बार तो करेंगे 7 का स्क्वायर होता है 49, 4 ले लेंगे कैरी, ध्यान से समझना। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, 7 और 4 को गुणा करेंगे, 7 चौक 28, 28 को फिर 2 से गुणा करेंगे 56, तो यहाँ 56 आ जाता है, तो 56 को ये कैरी लिया था इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 60, तो 60 के लिए 0 लिखेंगे, फिर यहाँ से 6 कैरी ले लेंगे, ठीक है। अब करेंगे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में 6 जोड़ देना तो ये आ जाएगा 22। इस तरीके से आप पता लगा सकते हो 2209 यानी कि 47 का स्क्वायर बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2303 में 6 जोड़ा जाएगा तब ये क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इसका मतलब ये होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा 6 जोड़ा जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन देखो, 20 नंबर, एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 121 ए का स्क्वायर प्लस 64 बी के स्क्वायर में जोड़ा जाने वाला पद क्या है। ये स्क्वायर संख्या किसका वर्ग बनेगा, 121 को हम लिख सकते हैं 11 और 1 का स्क्वायर को लिख सकते हैं a, तो इसका होल वर्ग कर दिया हमने पूरे का तो स्क्वायर। इसी प्रकार ये 8b का स्क्वायर बनता है, और आप फार्मूला जब 11a प्लस में 8b का होल स्क्वायर खोलते हो ना इस फार्मूले को, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इस तरीके से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इसको हमने मान रखा है पूरा a और ये है b, और यहाँ पर आएगा 2 इंटू 11a और इंटू 8b, इस तरीके से पजल नहीं होना है। तो आपने सिर्फ ये संख्या ऐड करी है और इसका गुणनफल कितना होगा 8 दूनी 16 और 16 11 को गुणा करेंगे तो 176 भी, तो इसका मतलब ये ऐड करना पड़ेगा, तब ये क्या बन जाएगा, जोड़ा जाने वाला पद आपका ये रहेगा 176 AB, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। यानी कि जो ये फार्मूला है ना, ये फार्मूला 11a प्लस 8b का होल स्क्वायर है, इसको खोल लेंगे तब आपको ये संख्या पता चलेगी, इसमें ये जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी संख्या को उसके आधे के वर्ग से घटाया जाता है, संख्या हमने मान ली x है, ठीक, x संख्या मान लेती है, तो इसका आधे का वर्ग, इसका आधा कर दिया और उसके वर्ग में से वो संख्या खुद घटाई जाए यानी x घटाया जाए, तो हमें क्या प्राप्त होता है 48 प्राप्त होता है। तो उस संख्या का वर्गमूल क्या है, ऑप्शन से उठाकर देखो, ऑप्शन में आपको 4 दिखाई देगा, तो किस संख्या का वर्गमूल है, ये 16 का वर्गमूल है, ऑप्शन नंबर 3 है ना इसमें, ये देखो 4 है, तो ये 16 का वर्गमूल है, तब आंसर कितना आया है 4। तो यहाँ पर 16 रख के देखते हैं x की वैल्यू, तो यहाँ 16 रखते हैं तो 16 कट जाएगा, किससे 2 से कटेगा, तो 2 8 16, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो 64 माइनस x इज इक्वल टू 48, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 64 में से 48 माइनस हो जाएगा, x उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर जाता है। यहाँ पर कौन सी संख्या x की वैल्यू 16 है और 16 इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो उस संख्या का वर्गमूल निकालना था, तो संख्या कितनी आई थी 16 और इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 4 आता है। इस तरीके से आप सेटिस्फाई करवा देना है। अदरवाइज अगर आप इक्वेशन से सोल्व करने बैठोगे तो इसमें आपको 3 से 4 मिनट का समय लग सकता है। मैं इसको रिकमेंड करूंगा इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो। टाइप नंबर 2, पहला क्वेश्चन देखो, टाइप नंबर 2 का इसका मान निकालना है। तो देखो अगर मैं इस भिन्न को उल्टा करके लिख दूंगा ना 64/1, तो इसका मतलब जो ये पावर है 1/3 ये माइनस में हो जाएगी, माइनस का 1/3 पावर हो जाएगी, ठीक है। ये नियम कहता है जब भी हम भिन्न को ऐसे उल्टा रिवर्स करके लिखेंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी। 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और फिर इसकी भी पावर कितना हो जाएगा 1/3, ये माइनस का है, तो इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो -1 पावर बचेगी, तो 4 की पावर -1, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसका घनमूल निकालना है, घनमूल मतलब होता है इस 154, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 154 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये प्राप्त होता है। अब बात करते हैं टाइप नंबर 3, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है सिंप्लीफिकेशन का, इसको लाटर कंसेप्ट भी बोलते हैं। मैंने एक वीडियो बना रखी है लाटर कंसेप्ट की, वो देख सकते हो, डिटेल में मैंने बता रखा है, यहाँ पर भी मैं आपको समझाता हूँ। एक बार समझाऊंगा ना उससे अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा, आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो
1/3 लास्ट में देखना यहाँ पर क्या है 1/3, तो यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 3। क्लियर है। एक कितनी बार यहाँ पर ऐड हुआ है 3 बार, 1 2 3, तो मैंने 3 डैश लगा दिए 1 2 3। ये बात भी क्लियर है। अब देखो इसको ऐड करते हुए चलेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पर प्लस का निशान है इसलिए मैं ऐड करूंगा। अगर माइनस होता तो मैं यहाँ पर 3 में से 1 माइनस करते हुए लिखता हुआ चलता, ठीक है। तो अब 4 में 3 जोड़ देना, कितना हो जाएगा 4 और 3 7, 7 में 4 फिर ऐड कर देना, ये हो जाएगा 11। बस इतना काम करना है। अब आपका आंसर आने वाला है। कैसे? लास्ट की संख्या को लिखेंगे एज इट इज 11 और बटे में लिखेंगे सेकंड लास्ट कौन सी संख्या है 7, इससे डिवाइड कर देना, 7 एकम 7 बचेगा 4 और बटे में 7, एक सही 4/7। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस लाडर कंसेप्ट को ध्यान से समझना, क्वेश्चन में आपको माइनस भी गिवन मिल सकता है यहाँ पर इस तरीके से। लाडर कंसेप्ट के मैं लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का, उसको पूरी देख लेना, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा। टाइप नंबर 4 शुरू कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको निकालना है, सरल करना है इसको। कैसे सरल करेंगे? देखो यहां पर क्या करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इससे करेंगे तो हो जाएगा 3 पर कट जाएगा, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/5, और इसको काटने के बाद ये कितना बचा है 1/3 माइनस 1/3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4/5 आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। इसमें क्या है 2/3, 1/9, 1/6, 1/3, लेकिन ये सारे के सारे ऑप्शन क्या है गलत है। जो बोर्ड मास का जो नियम कहता है उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आना चाहिए। इस पर आपका जो आंसर देखोगे तो उस पर स्टार लिखा हुआ मिलेगा, तो इसमें क्या है आपका राइट आंसर ये होना चाहिए, पजल नहीं होना है, राइट आंसर ये होना चाहिए। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है ना 287 गुणा 287, इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं b का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2ab। अब इसको ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। a कितना है 287 है, इसमें से 269 क्या कर देंगे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18, और 18 का स्क्वायर कर देना, यहाँ पर 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, ये उत्तर आ जाएगा 324। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। इस तरीके से आपने सोल्व कर देना है। जब भी आपको कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी दिखाई देना इस टाइप के क्वेश्चनों में, तो समझ लेना अलजेब्रिक फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर उसको मानकर देख लेना, आंसर निकल जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, देखने में बड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन ये क्या करना है, इसको सोल्व करने का तरीका, पॉइंट को काउंट करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर 10 है, नीचे 10 जीरो आ जाएंगी, ऊपर इनको काउंट करेंगे दशमलव को, तो यहाँ पर 11 जीरो आएंगी, तो 10 में से 11 माइनस काट देंगे तो यहाँ पर केवल 1 जीरो बचेगी, ऊपर गुणा में 10 कर लेना, इस तरीके से बस। अब सारी पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से कैंसिल कर देना, अब इसको काट देना, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो बढ़ेगी, लेकिन आपका आंसर आ जाएगा 0.06, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये सवाल देखो, इसमें दे रखा है 175 का स्क्वायर माइनस 75 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर, और ये क्या होता है a प्लस b और a माइनस b। अब आपने स्क्वायर करोगे तो दिक्कत आएगी, इस तरीके से फार्मूला खोल दिया, तो एक बार ऐड करेंगे तो 175 में 75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 250, गुणा में एक बार इसको ऐड करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस करेंगे तो 175 में से 75 गया कितना 100, इस तरीके से, तो गुणा करते ही आपका इजीली आंसर आ जाएगा 25,000। देखो कितना आसानी से आ गया। अगर आप इसका स्क्वायर करते ना और इसके स्क्वायर में से माइनस करते तो टाइम लगता, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन आपसे हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस तरीके से एक बार जोड़ना एक बार घटाना, उनको ऐड कर देंगे। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो यहां से क्या हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 और 1/2 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इसको सोल्व करना है। देखो कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर जो नीचे संख्याएं है ना इसमें से क्या कर लेना, जीरो, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, और 2 कॉमन लेते हैं यहाँ पर क्या बच जाएगा 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 गुणा प्लस 0.2 प्लस गुणा में 0.2 गुणा में 0.2, ये बच जाएगा 2 कॉमन लेते ही,
ऊपर भी ये है नीचे भी ये है, इसको काट देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2 0.5 आंसर आ जाएगा। बस इसमें जो ट्रिक है क्वेश्चन में वो क्या है, यहाँ से 2 कॉमन लेना है, नीचे से जो ऊपर है फिर वही नीचे बच जाएगा और उसको काट देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका ये रहेगा 7वां। देखो इसको ऐड करते हैं, इनका एलसीएम ले लेंगे 6, तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 प्लस 2 तिया 6 3 5 15, ये हो जाएगा 19/6। इसमें से माइनस करेंगे 9/2 माइनस 19/6, फिर एलसीएम ले लेना 2 तिया 6 3 निमा 27 माइनस 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 19 इज इक्वल टू 8/6, 2 चौके 8 और 2 तिया 6। इस तरीके से आपने सोल्व कर देना है। और इसका 4/3 को भी आगे हम करेंगे तो 3 एकम 3 1/3, 3 सही 1 से 1/3, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, x की वैल्यू निकालनी है, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ से हम क्या करेंगे 1/2 x इज इक्वल टू 3/5 में से क्या कर देंगे, ये 1/5 माइनस कर देंगे, तो इसमें से माइनस करेंगे, एलसीएम अगर 5 ले लेते हैं तो हो जाएगा 3 - 1 यानी कि 2/5। तो 2/5 यहाँ पर है, इसको यहाँ पर क्या बचेगा 1/2 x इज इक्वल टू 2/5, तो x क्या हो जाएगा 2/5 गुणा में 2/1 इज इक्वल टू 4/5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये देखो इसको सोल्व करना है तो इसको हम लिख सकते हैं 92 गुणा में 1/8 गुणा में 1/2। भाग का मतलब इसको भाग कर दिया हमने, 92 को 8 से भाग कर दिया, फिर इसको 1/2 यहाँ पर या 2 से भाग करना, 2 से भाग कर दिया। ठीक है, ये मत समझना मैंने गुणा में 1/8 के ऊपर दिया है, तो आपको पता है बिल्कुल सिंपल बात है। तो इसको काटेंगे तो 2 से करेंगे तो 2 चौके 8 2 छीके 12, तो इसको करेंगे तो 2 चौके 8 2 दूनी 4 2 तिया 6 यानी कि 23/4, 4 5 20, 4 7 28, 4 5 20, 5.75, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 9 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसको गुणा करना है क्रॉस में इस तरीके से, ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 1600। दोनों तरफ क्या कर देना, दोनों तरफ कर देंगे अंडररूट, स्क्वायर काटने के लिए हमने क्या कर दिया अंडररूट कर दिया, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 का स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 40। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 5/2 3/2 और 5/3 को ऐड करना है तो क्या आएगा, इसको एलसीएम ले लेंगे 6, तो 2 तिया 6 और 3 5 15 प्लस 2 तिया 6 और 3 तिया 9 प्लस 3 दूनी 6 और 2 5 10, इनको ऐड कर देना 34/6, 2 तिया 6 2 एकम 2 और 2 7 14, तो 17 कितना आ जाएगा 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, 52 को डिवाइड करना है किससे 13, ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा होता है, और इस सारे को गुणा कर रहे हैं 2 से, 2 से 2 गुणा कैंसिल हो जाएगा, 13 चौका 52, तो 4 राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, 300 भाग में 50, इसको कैसे ऐड करेंगे, देखो 300 सोल्व करते हैं, सबसे पहले ऐसे कर लेते हैं इसको, 300 को सबसे पहले भाग करेंगे, देखो पहले भाग होते हैं फिर गुणा फिर जमा फिर घटा, बोर्ड मैथ्स के तरीके से, तो इसको भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा 6 प्लस फिर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 80, फिर प्लस इसमें 12, तो कितना हो जाएगा 80 और 6 कितना हो जाएगा 86, और 86 में ये ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 98, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो सबसे पहले भाग फिर गुणा, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4, एलसीएम ले लेना 4 एलसीएम 2 दूनी 4 और प्लस 4 एकम 4, तो 3/4 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 15वां क्वेश्चन देखो, 15/13, इसमें ऑप्शन गलत दे रखा है भाई, बोर्ड मास के तरीके के अनुसार इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, तो 15/13 गुणा में अगर भाग में है तो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 39/7 और गुणा में 102/8, इसको काट पीट के गुणा करके देखोगे तो ये आ जाएगा, इसका उत्तर ये होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं गिवन है, लेकिन ऑप्शन में सारे तरीके जो दे रखे हैं ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बोर्ड मास के नियम के अनुसार, BODMAS, ये होता है बोर्ड मास का नियम, इसके तहत आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर गुणा करेंगे क्रॉस में, ये हो जाएगा 144x इज इक्वल टू 14.4
गुणा में 0.144 और इसको डिवाइड करेंगे तो 144 आ जाएगा नीचे। अब यहां से हो जाएगा ये कैंसिल, ठीक है। अब देखो पॉइंट यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 और 1 4, तो 4 जीरो लिख देंगे इस तरीके से, 4 लिख दी तो 144 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो कितने पॉइंट के लगानी है बाद, 1 2 3 4 के बाद लगेगी 1 2 3 और आंसर क्या हो जाएगा 144, 0.014 और ये 4 के बाद पॉइंट लगानी है 1 2 3 4, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, इसको सोल्व करना है तो क्या करेंगे, इसको 11 से काट देंगे, 11 7 77, तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी 28, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 1095 को 1168 से डिवाइड करना है। आप इनको काट कर देखोगे ना तो ये 2 पर कटेगा, ना 3 पर, ना 4 पर, 5 6 7 8 9 किसी भी संख्या से ये नहीं कटेगा। एक क्वेश्चन हमने पहले भी ऐसा किया था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और ऐसे कटे ना किसी भी संख्या से तो क्या करेंगे, 1095 के फैक्टर बना लेंगे, 5 3 और 73, 1168 के फैक्टर बना लेंगे, ये गड़े बन जाएंगे फैक्टर, 73 से 73 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15 और 2 टाइम को 4 बार गुणा किया है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आंसर हो जाएगा। फैक्टर बना लेना, आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करना है, इसको लिख सकते हैं 0.2, इसको 3 के बाद पॉइंट लगा दिए इस तरीके से, और इसको क्या करेंगे प्लस वालों को ऐड कर लेंगे, इसमें से माइनस वाले घटा देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। निकाल कर देख लेना, इजी है बिल्कुल, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है 122 76 बटे में 1.55 इसके बराबर है, तो बताना है 122.76 को डिवाइड करते हैं 15.6 से, 15.5 से, तो क्या होगा देखो, पॉइंट हटाने के लिए 100 लिख दिया, इसके पॉइंट हटाने के लिए 10 लिख दिया। यहाँ पर करना क्या है, कुछ नहीं, बस गुणा में करेंगे, इसको रिवर्स हो जाएगा, 10 बटे 155, पहले डिवाइड करना है, बस 7.92 आंसर आ जाएगा। 243 को डिवाइड करना है इससे, देखो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 तिया, डायरेक्ट 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये दे रखा था आपको। इसमें से क्या करना है आपने, इस क्वेश्चन में लॉजिक है 0.863 0.863, इसको कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ये संख्या बच जाएंगी, इनका ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 और गुणा करते ही आपकी ये आंसर आ जाएगा। इसके स्टेटमेंट में जो है ना थोड़ी गड़बड़ दे रखी थी, 23 वाली जो स्टेटमेंट है ना, इसमें जो उत्तर दे रखा है ना उसमें देख लेना एक बार स्टेटमेंट कौन सी है। स्टेटमेंट आपकी ये मानी जाएगी, ठीक है। देखो 4 से 1/3 को हमने क्या कर दिया, 4 3 12 और 1 13, 13/3 गुणा में इसको हमने कर दिया 5 3 15 और 1 16/3, इस तरीके से ये मैंने सोल्व करके ऐसे लिख दिया और इसको सोल्व कर दिया। यहाँ पर भाग था तो गुणा कर दिया उल्टा, 9 3/19 गुणा में 3/1 प्लस इसको यहाँ पर डिफरेंस कर दिया, क्या कर दिया एलसीएम लेकर, 16 में से 7 गया, 9/3 3 3 9, इसको हमने सोल्व कर लिया 208/19 और इस तरीके से हम सॉल्यूशन कर लिया। ये राइट आंसर हो जाएगा 13 से 18/19। स्टेटमेंट में दिक्कत थी जो आपके ऑप्शन में दे रखी है ना, जो आंसर दे रखा है जो इसका, वहां से स्टेटमेंट देख लेना, ठीक है। ये स्टेटमेंट रहेगी और ये आंसर रहेगा, इस तरीके से सोल्व करना है। इसको देखो 24 नंबर क्वेश्चन को देखो, 9 भाग में 2 गुणा में इस तरीके से सोल्व करना है, तो 9 भाग को क्या करेंगे गुणा, तो ये क्या कर देंगे 1/2 हो जाएगा, गुणा 27 फिर गुणा में 1/9 हो जाएगा, तो 9 तिया 27, 9 27 बटे में 2, ये बन जाएगा 27/2। नीचे वाले को खोल लेंगे तो 18 गुणा में 7.5 भाग में है ना, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/7.5, पॉइंट हटाने के लिए 10 लिख दिया ऊपर, गुणा में 5 गुणा में 1/4, इसको काट पीट के यहाँ पर आ जाएगा कितना 3 बचेगा नीचे, ये बचेगा 3, तो 27/2 और पूरे के डिवाइड में 3 है तो ये हो जाएगा 27/2 गुणा में 3, 3 27, तो 9 को 2 से डिवाइड कर देना 4/5। सिंप्लीफिकेशन करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से करोगे तो हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा 4.5। इसको सोल्व करना है, इसकी स्टेटमेंट में भी थोड़ी दिक्कत है, 4 से 1/3 गुणा में यहाँ पर 4/5 दे रखे हैं क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा 2 से ही 4/5 और बाद में 2 से 1/3। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौथी 12 और 1 13/3, 5 दूनी 10 और 4 14/5 भाग में है तो गुणा में कर देंगे, 3 दूनी 6 और 1 7/3 आएगा, 7/3 को यहाँ पर भाग में है तो गुणा करेंगे तो 3/7, सोल्व कर लेना, 5 से 1/5 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो भाई 26, 140 - 44 इसको सोल्व करना है, तो 140 एज इट इज लिख दिया, इसमें से पहले बात करेंगे 3 तिया 9, यहाँ पर आएगा 3, 100 इसमें 44 में 3 को गुणा कर दिया तो ये कितना आ गया 132, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 8, नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 18
सॉरी पहले भाग होगा, पहले भाग करेंगे 18 को 9 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2, फिर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर गुणा में 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2, यानी कि नीचे बचेगा 3 और आ जाएगा आंसर ये। ठीक है, पहले भाग 9 दूनी 18, फिर यहाँ पर गुणा में 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर उसके बाद ऐड करेंगे 2 और 1 3, इस तरीके से निकालेंगे। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 27, इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन दे रखा है a प्लस बी, तो ऊपर वाला जो बनेगा ना वो बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे दे रखा है a प्लस बी, तो इससे क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a प्लस बी गुणा करेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ ये, इसको ऐड कर देना 2.70 जीरो और ये हो जाएगा प्लस, प्लस का निशान है, इसको ऐड करेंगे 4.30, तो कितना आ जाएगा 7.0 आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं भाग, तो 2000 को भाग करना है किससे, 100 से, तो आ जाएगा 20 प्लस ये आ जाएगा 100, इसको फिर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1000, इसको सोल्व करेंगे तो 1000 माइनस 80 920 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो है, ये है, इसको सोल्व करना है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये बचेगा, इसमें से फिर 1910 माइनस करेंगे तो 1620 बचेगा, भाग में x है तो यहाँ लिख दिया मैंने, भाग में x इज इक्वल टू 27, 27 से इसको काटेंगे तो 60 पर कटेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। इस तरीके से आंसर निकाल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको सिर्फ ऐड करना है, इसको जोड़ना है, बस जोड़ने के बाद ये आंसर आ जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है, इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो किसको क्या करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस तरीके से लिख देंगे, ए माइनस बी, एक बार जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 और एक बार माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10, या लिख दिया 10 बटे में 5, 5 से भाग करना है तो लिख दिया भाग में 5, गुणा में 3 प्लस में 10, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 18, 180 और 10 190, इसका जो सोल्यूशन है ऊपर वाले का 190, और नीचे वाले को क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 × 27, ये बचेगा 9, 9 प्लस इसको भाग करेंगे 2 5 10, ये बचेगा 5, फिर प्लस में 1, इसको जोड़ देंगे 9 10 और 5 15, डिवाइड कर देना, ये आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज हमने सिंपलीफिकेशन आपका एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, यहां से कम भी मानकर चलो 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में, तो इसकी प्रैक्टिस करना है, जो मैंने यहाँ पर क्लास करवाई है, जो आपको मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा रखी है, वहां से सिंपलीफिकेशन निकालकर वहां से प्रैक्टिस करना है, और साथ में मेरी वीडियो देखते रहना है, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। वीडियो अच्छे लगे तो शेयर भी कर देना और कमेंट में लिख देना, जय भोलेनाथ।